बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन और आप देख रहे हैं फीलिंग टीवी। नाज़रीन कराम, लास्ट मंथ आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, शायद आपको याद भी होगा, नहीं तो आप दोबारा से देख सकते हैं कि जो ग्रेटर पार्क इकबाल पार्क जो था यहाँ पे यादगार पे 14 अगस्त का जो वाक़या था आयशा टिकटॉकर वाला, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बात की थी कि जिस तरह से आप लोगों ने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो थे ख़ासकर उनको ना सिर्फ ये कि ओएसडी बना दिया, मुअत्तल कर दिया। तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि आप हक़ाइक़ को सामने रखते हुए इन्वेस्टिगेट करें, जो कि अदारों का काम है, लेकिन उनको हर जगह पर नज़र रखनी चाहिए। स्पेशली ये कि उनके हल्का अवाम में जो फ्रेंड्स हैं या दोस्त हैं, स्पेशली उनका ख़ास दोस्त था जो रैम्बो था, उस पर भी तहकीकात की जाए, ये मैंने उस वक्त कहा था। लेकिन चूँकि इन्वेस्टिगेशन का करना अदारों का काम है, मगर आज आप हैरान भी होंगे, परेशान होंगे कि वही रैम्बो, वो एक भेड़िया निकला, एक ग्रोह पकड़ा गया जो टिकटॉकर्स को जो ऑपरेट करता है, इनको ब्लैकमेल करता है। वो बाकायदा एक उसमें कुछ कराची से भी लोग मौजूद हैं उसमें, जो मिल के ये सारे मामला देखते हैं। इस व्लॉग की इससे पहले कि मैं आपको डिटेल शेयर करूं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप फीलिंग टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी जो तमाम जो अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और स्पेशली जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें अपनी राय का, अपनी फीलिंग का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो आप हमारे लिए मोहतरम हैं, आप हमें गाइड करते हैं, हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। जी तो नाज़रीन, ये पिछले मंथ में जब लास्ट मैंने आपसे ये कहा था कि आप इन्वेस्टिगेशन करें प्रॉपर अंदाज में, आप कर तो बहुत अच्छा रहे, प्रोफेशनल अंदाज में थे, बड़े बड़े अदारे महफूज थे। जब प्राइम मिनिस्टर साहब का उन्होंने इसका नोटिस लिया, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 2 नहीं, 4 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200, 400 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया थ्रू डिफरेंट जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो टेक्निकल चीज़ें थी उनको सामने लाते हुए। तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी आए जो सिग्नल के थ्रू पकड़े गए। उसमें एक बुज़ुर्ग आदमी, जो 70 साल बुज़ुर्ग आदमी, वो भी पकड़ लिया गया और बड़ी शर्मिंदगी हुई उसकी फैमिली को भी, हम सब लोगों को भी, कि हमारे मुल्क के ये इस वक्त हम किस तरफ जा रहे हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे बेगुनाह लोग भी पकड़े गए। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इसी रिक्वेस्ट है कि आप किसी बेगुनाह को जो है वो सज़ा ना होने पाए, और हाँ, जिन लोगों ने ये काम किया उनको कैफ़रे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँ। इसका इमेज देखिए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बहुत बुरा पड़ा कि पाकिस्तान 14 अगस्त को वो जगह जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान जो है वो पास की गई थी, वहाँ पर लोगों ने जो एक ऐसा वाक़या, दिलखराश वाक़या पेश आया जो नहीं होना चाहिए था। बहुत बातें की कि पाकिस्तान के सारे मर्द, सारे लोग ही ऐसे हैं। जी तो नाज़रीन, लास्ट टाइम जब मैं व्लॉग कर रहा था तो मैं उस टाइम मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि हमारे बहुत सारे ऑफिसर जो थे पुलिस के, खासकर नासिर जी को ओएसडी बना दिया, कुछ को मुअत्तल कर दिया, क्योंकि उस टाइम अक्रॉस द बोर्ड मैंने उस टाइम रिक्वेस्ट की थी कि तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अब उस वक्त मैंने ये कहा था कि इनके जो करीबी साथी हैं, स्पेशली रैम्बो जो है, वो जो कहता है कि मैं उसका भाई हूँ, या वो कहती है मेरा भाई है, तो मैंने उसमें कहा था कि इनका भी तहकीकात होनी चाहिए, खासकर ये मरकज़ी मुल्ज़म हो सकता है। बजाय इतने आप लोगों को पकड़ा सैकड़ों के हिसाब से, फिर उनका बाकायदा शनाख्त परेड हुई और एट द एंड रिज़ल्ट क्या निकला कि बहुत सारे बेगुनाह को सज़ा होते होते बच तो नहीं गए। लेकिन मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, और आज भी यही कहता हूँ। अब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा एक नया मोड़ उसमें आ गया है पूरे में, कि ये जो मुल्ज़म है रैम्बो, ये एक भेड़िया निकला, और इसका एक पूरा गैंग है जिसमें कोई बादशाह नामी शख्स है या और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, जिनका मकसद ही टिकटॉकर्स को इकट्ठा करना, ख़वातीन को ब्लैकमेल करना और उनसे पैसे जो है वो लेना है। और बात अब ये कैसे ये सबूत प्रूफ सामने आ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो खुद जो मुद्दई हैं, जो आयशा टिकटॉकर हैं, ये खुद जाके पेश होती हैं पुलिस में, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास जाके ये बयान रिकॉर्ड करवाती हैं और तहरीरी बयान रिकॉर्ड करवाती हैं कि ये शख्स, रैम्बो नामी शख्स,
ये उससे ब्लैकमेल करता रहा है और अभी तक कर रहा है। और मैं तकरीबन 10 लाख रुपए उसको दे चुकी हूँ। मेरी जो सैलरी है उसका 50% इसको जाता है। इन लोगों ने, इस और इस ग्रुप ने मेरी कुछ नाजेबा वीडियोस हैं बना रखी हैं, जिससे ये मुझे ब्लैकमेल करते आए हैं। और मैं जितने भी बयानात थे, जो मामला थे, इन्हीं की वजह से देती रही हूँ। और वो जो वहाँ पर वाक़या पेश आया, उसका पूरा जो प्लान था, तो सारे का सारा ये रैम्बो ने बनाया, लोगों को बुलाया, कुछ लोगों को इश्ताल दिलाया, ये सारे के सारे वो उसमें मुलव्वस हैं। और ये वो अपने होशो हवास में कह रही हैं। अब देखें, ये तो हकीकत ये तय पा गया कि ये जो तहकीकात है या तफ्तीश का रुख जो है वो बदल गया है। मगर ये ख़ातून जो है ये भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, ये भी इसका पार्ट रही हैं। और आपको पता है कि इज़्ज़त, शोहरत और पैसे की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है, तो डेफिनेट ये भी इसका पार्ट रही थी। मैं ख़ातून होने के नाते पहले भी बात नहीं, अभी नहीं करूँगा, लेकिन इनसे मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए। इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रुसवाई हुई है। और एक छोटे से एक फेल से, जो कि गैर मुनासिब भी था और अखलाकियात से गिरा हुआ वो अमल था। और उसके बाद अब देखिए, एक 70 साल बूढ़ा शख्स घर से उठा के ला के उसको तहकीकात के लिए रखा जाता है, फिर बाद में छोड़ दिया जाता है। लोग थोड़ा सा एहतजाज करते हैं जब पता चलता है कि वो वहाँ मुलव्वस नहीं था। इस तरह मैं पहले भी कह रहा था कि बहुत सारे बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे जाएंगे, इसमें मारे मतलब सज़ा हो जाएगी उनको। तो ये तो लगा ख़ास करम हुआ कि हकीकत सामने आ गई और या आयशा को एहसास हुआ, या कि ये मैं मज़ीद इस दलदल में फंसने से बेहतर है कि मैं एक बार बयान दे दूँ ताकि मेरी इससे जान छूट जाए। और उसके साथ साथ चूँकि उसका जो सरेआम की टीम थी, या उसमें इकरार और शामी साहब मुलव्वस थे, उस ग्रुप के साथ भी इसका ताल्लुक़ था। तो ये पूरा एक प्लान था कि किसको कहाँ पे किस वक्त यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना, उन्होंने भरपूर अंदाज में किया। लेकिन उन्होंने अपने एक ज़ाती मफादात की खातिर, एक हवस की खातिर, एक लालच की खातिर, उन्होंने न सिर्फ ये कि औरत का पाकिस्तान में तक़द्दुस या एहतराम है उसको मलिया मेट किया, बल्कि पाकिस्तान की जगहसाई, रुसवाई का बायस बने पूरी दुनिया में। तो ऐसे जितने भी मैं ऐसे शरपसंद कहूँगा अनासर हैं, ये इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। वो बेशक रैम्बो हो या दूसरे के साथी हो या जो भी हो, लेकिन बेगुनाह जो है लोग, उनको काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो जो वहाँ पे मुलव्वस नहीं थे, उनको जिस तरह पहले इन्होंने निशानदेही किया वो मुकर गई हैं कि नहीं ये वो लोग हैं ही नहीं, ये मेरे मुलज़म है ही नहीं है, उनको बरी कर दिया जाए ताकि वो बाइज़्ज़त तरीके से मुआशरे में एक नए जज्बे के तहत अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। ये एक ऐसी शर्मिंदगी है जिन ना सिर्फ ये अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में भी सर्वाइव करना मुश्किल होता है जब वो किसी भी शख्स पर ऐसा इल्ज़ाम लगता है कि उसने फ़लाँ ख़ातून से बदतमीज़ी की या उसमें मुलव्वस है। और ये इतना जो घिनौना ये निज़ाम में जो घिनौना ये वाक़या पेश आया था, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी गयूर शख्स वो वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर सकता, अपनी ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकता, क्योंकि हर तरफ शेम लान तान की लोग जो बातें हैं, ताने देते हैं वक्त। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है, इससे उनको बरी कर देना चाहिए ताकि वो बाइज़्ज़त अपने घरों में जाके अपने फैमिलीज़ के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें और इंजॉय कर सकें, और अपने मुस्तक़बिल के कोई ना कोई अपने पेरेंट्स के लिए वो अपना काम कर सकें। लेकिन जो असल मुल्ज़मान हैं, जो अभी तहकीकात हो रही हैं, होपफुली रिजल्ट भी आ जाएंगे, जिसका हमारी जो पुलिस ने या दूसरे डिपार्टमेंट ने, तमाम अदारों ने बहुत अच्छा काम किया, इन्वेस्टिगेट भी किया। और अब मुझे ये यकीन है कि इंसाफ भी मिलेगा। और अगर यहाँ पर ये टिकटॉकर जो आयशा है वो भी मुलव्वस पाई गई है, तो उनको भी ये नहीं कि ख़ातून होने के नाते छोड़ दिया जाए, बल्कि उनको भी एक तहकीकात में शामिल किया जाए। आप थाने उनको ना बुलाएं, बाहर हम उनको रख के, यानी कि अंदर लॉकअप पे रखने की बजाय बाहर से तहकीकात की जा सकती है, तो ज़रूर की जाए, ताकि एक पाकिस्तान का जो एक पाकिस्तान साफ शाफ हो, कहते साफ व शफाफ, जो ट्रांसपेरेंट है, वो इसका जो रिज़ल्ट है वो सामने आ सके, ताकि कौम को पता चल सके, और स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल जो लोग हैं कम्युनिटी की, उनको पता चल सके पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है। स्पेशली ख़वातीन का एहतराम जितना मुल्क पाकिस्तान में है, जो इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान में वो कहीं और हो ही नहीं सकती। तो नाज़रीन, दुआ कीजिएगा कि इस जो अमल है, इस साजिश का जो रिज़ल्ट है, वो जो नतीजा जो बेहतर हो। अब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।